बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अभी हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एग्जाम्स सर्वर कंट्रोल पैनल को ओपन किया है और रन किया है अपाची को और माई एसक्यूएल को भी रन किया है। ये स्टार्ट के बटन थे, इन दोनों को स्टार्ट पे क्लिक करके स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं अपनी डेटाबेस पे जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं माई एसक्यूएल के साथ जो एडमिन है इस पर क्लिक करूँगा। जी यहाँ पे ये जो मेरी डेटाबेस का नाम है, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे पहले सेव करके रखा हुआ है, वो मैं देख लेता हूँ। ड्राइविंग स्कूल DBGI ये मेरी डेटाबेस का नाम है। ठीक है, ये डेटाबेस मैंने माई एसक्यूएल के अंदर बनाई है। इसके अंदर ये डिफरेंट टेबल्स बनाए हैं। ठीक है, इस प्रोजेक्ट एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए मैंने डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को इस्तेमाल किया है, जिसमें हमने सबसे पहले टेबल्स डिज़ाइन किए हैं, उसके बाद फिर हमने इंटरफेस और बैकएंड को डेवलप किया है। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो ये मेरा जो प्रोजेक्ट है ये मैंने खोला हुआ है ड्राइविंग स्कूल का। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा और साथ साथ रन भी करूँगा, वो भी आपको दिखाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये जो कोड है ड्राइविंग स्कूल फ़ोल्डर जो है, इस फोल्डर को मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। तो मैं इस फोल्डर के अंदर जाके CMD एंटर करूँगा। अब ये जो फोल्डर है ये हमारा CMD में ओपन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइविंग स्कूल का फोल्डर हम आज पहुँच गए हैं। अब यहाँ से मैं लिखूँगा कोड और डॉट एंटर करने के बाद जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरा प्रोजेक्ट जो है, ये जो फोल्डर होगा ये हमारा ओपन हो जाएगा। इसके अंदर ड्राइविंग स्कूल के का फोल्डर ओपन हो जाएगा VS कोड के अंदर। ठीक है, अब इसमें जो है सबसे पहले हमने क्या काम किया है, मैं आपको एक एप्लीकेशन भी रन कर देता हूँ साथ साथ, ताकि हमें समझना भी आसान हो। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ। लोकल होस्ट करने के बाद बैकस्लैश ड्राइविंग जी, ये हमारा ड्राइविंग स्कूल का मेन इंटरफेस है। सादा डिज़ाइन किया, बाद में सादा बनाया, अभी बाद में मैं इसका इंटरफेस डिज़ाइन करूँगा। ठीक है, इसमें जो है ये देखें, ये हमारा होम पेज है। होम पेज में आप एडमिन से भी रजिस्टर करवा सकते हैं, यूज़र से भी रजिस्टर करवा सकते हैं, और अगर आप लॉगिन करना चाहें तो आप लॉगिन करवा सकते हैं। मैं पहले जो है वो एडमिन से काम करूँगा, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन के दो यूज़र हैं, एक एडमिन है और दूसरा सिंपल यूज़र है। तो एडमिन जो है वो हमारी पूरी एप्लीकेशन को मैनेज करने वाला है, तो इसलिए हम एडमिन से रजिस्ट्रेशन करते हैं सबसे पहले। तो मैं एडमिन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं एडमिन पे क्लिक करता हूँ तो ये सामने एक एडमिन का फॉर्म ओपन हो गया है। आप देख सकते हैं इस फॉर्म का नाम जो है वो adminsignup.php है। ठीक है, तो इसको जो है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपका फ्रंट एंड है। यूज़र यहाँ से डाटा अपना एंटर करेगा, यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए यहाँ पे एंटर करने के बाद जैसे सबमिट करेंगे तो जो है वो डेटाबेस के एडमिन के टेबल के अंदर ये डाटा सेव हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ कोड में, और इस पेज का क्या नाम है, एडमिन साइन अप पेज, इसको हम मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जी मिस जी डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देख लीजिए कि सबसे पहले जो है मैं इस पेज में देख रहा हूँ कि जब भी आपने PHP का कोड यूज़ करना है तो उसके लिए आपको PHP का ये टैग यूज़ करना पड़ता है। इससे पता चलता है कि अब जो हम लिखेंगे वो PHP का कोड होगा। ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने पहले इंस्ट्रक्शन दी है इंक्लूड की, इंक्लूड करें हम कॉन्फ़िग फाइल को। ठीक है, जब भी याद रखें, जब भी हमने डेटाबेस पर काम करना है तो सबसे पहले हमने इस फाइल को जो है वो इंक्लूड करना है अपने प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। कॉन्फ़िग फाइल क्या होती है, इधर से देख लेते हैं कॉन्फ़िग फाइल में क्या काम हो रहा है। कॉन्फ़िग फाइल में हमने सेशन को स्टार्ट किया हुआ है, इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अभी के लिए आप इसे ऐसे रखें।
उसके बाद जो है यहाँ पर जो है वो हमने जो है वो लोकल होस्ट में बना रहे हैं ये, और हमारे जो सर्वर का नाम है वो रूट है, ठीक है। असल में हम लोग जो हैं ये लोकल सर्वर पे काम करें, यानी कि अपने लैपटॉप पे ही ये हमारी एप्लीकेशन चलेगी। हम इसे किसी सर्वर पर, ऑनलाइन सर्वर पर नहीं चला रहे, जैसे आप वेबसाइट चलाते हैं वैसे नहीं चला रहे थे, ठीक है। और उसके बाद जो है ये हमारी डेटाबेस का नाम है एसक्यूएल ड्राइविंग स्कूल डीबी, ये हमारी डेटाबेस का नाम है। उसके बाद हम इसको जो है ना यहाँ पे हम ये उससे ये कह रहे हैं कि माई एसक्यूएल सर्वर में जाओ, और जिसका नाम जो है वो रूट है, ठीक है, उसके अंदर इस डेटाबेस को लेके आओ, ठीक है। अगर वो ये वाली डेटाबेस एक्सेस नहीं कर सकता तो एरर आ जाएगा, उस सूरत में हमें ये बता देंगे कि डीबी कनेक्शन फेल हो गया, ठीक है। अब इस तरह से ये जो है ये हमारी डेटाबेस जो है वो कनेक्ट होगी, ठीक है। अब हम अभी बात करें एडमिन साइनअप पेज पे, ठीक है। अब जहाँ पर भी डेटाबेस की ज़रूरत होगी वहाँ पर हमें ये कॉन्फ़िग फाइल को इंक्लूड करना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब ये देखें इफ़ सेट पोस्ट सेव, अब यहाँ पे ये जो है हम लोग बटन को चेक करें कि पोस्ट सेव के बटन पर क्लिक हुआ है कि नहीं, क्योंकि अभी तो हमने किसी पे क्लिक नहीं किया तो अभी ये काम नहीं करेगा। ये बटन है दरअसल रिजिस, ये मैं देखता हूँ ये यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, सबमिट का बटन है या साइन अप का बटन है, या चलो ये साइन अप बटन है, ठीक है। अभी क्योंकि मैंने इस साइन अप बटन पर क्लिक नहीं किया तो अभी कोई काम नहीं होगा, इसलिए ये कंडीशन नहीं चलेगी, तो हम इस कंडीशन से बाहर जाते हैं, ठीक है। ये हमारी कंडीशन ख़त्म हो गई है। उसके बाद हम नीचे जाएं, यहाँ पर जो है ये हमारी GUI स्टार्ट हो गई, जो एप्लीकेशन का इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है। इसमें ये देखें यूज़र साइन अप है, ठीक है। यूज़र साइन अप में हमने बताया कि ये हमने एक फॉर्म एलिमेंट बनाया है। फॉर्म एलिमेंट में जो है फॉर्म का टैग लगाया है। फॉर्म के टैग में हमने बताया कि जब हम इस पर बटन पर क्लिक करेंगे तो हम किस पेज पे जाएंगे, एडमिन साइन अप पेज, इसी पेज पे जाएंगे, ठीक है। और डाटा जो है वो किस मेथड के ज़रिए लेके जाएंगे, पोस्ट मेथड के ज़रिए। याद रखें डियर स्टूडेंट्स, P फॉर पोस्ट, P फॉर प्राइवेट, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है हमारा जो डाटा हम सबमिट करेंगे सर्वर पर तो वो जो है वो हिडन होगा, ठीक है। उसके बाद हम फर्स्ट नेम एंटर करते हैं, फुल नेम एंटर करते हैं, ठीक है। उस ये फॉर्म एलिमेंट है इनपुट टाइप टेक्स्ट, उसमें हम डाल रहे हैं, उसका नाम है नेम। इसी तरह से इनपुट टेक्स्ट है, उसका नाम है यूज़र आईडी, उसमें सेकंड वैल्यू डाल रहे हैं। इसी तरह से पासवर्ड है, डी टाइप पासवर्ड है, ईमेल है, ठीक है, और फ़ोन नंबर है। उसके बाद सीक्रेट क्वेश्चन है और सीक्रेट आंसर है, ठीक है। तो ये मैं फॉर्म यहाँ पे करता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ admin2, ठीक है, और यूज़र नेम भी admin2 कर देता हूँ। टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, ठीक है। ये मैंने वैसे फर्जी डाटा एंटर किया है, ठीक है। और इसमें जो है अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखें ये हमारा डाटा क्लाइंट पे पड़ा हुआ है, जैसे ही जो है हम इसे क्लिक करेंगे ये सर्वर पर जाएगा। सर्वर पर जाएगा, ये जो डाटा हमने एंटर किया है, ये वाला डाटा, सारा डाटा जो है वो लेके तो सर्वर पर जाएगा और इस बटन में ये जाएगा, ठीक है। इस बटन पे हमने क्लिक किया था तो हम ये चेक कर लेंगे। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे, ये जो डाटा हमारे पास आ रहा है पोस्ट मेथड के ज़रिए खाली तो नहीं है। अगर खाली नहीं है तो हम उस डाटा में से नेम ले लेंगे, नेम लेके वेरिएबल नेम में डाल दिया। इसी तरह से
यूज़र आईडी से यूज़र आईडी लेके यूज़र आईडी में डाल दिया, ईमेल पासवर्ड, इस तरह से उसकी सारी फील्ड्स में वैल्यू लेके इन वेरिएबल्स में डाल दिया। उसके बाद मैंने डेट उसकी ली, ये डेट लेने का तरीका PHP में ये होता है, उसमें हमें फॉर्मेट भी बता दिया कि पहले डेट होगा, फिर मंथ होगा, फिर ईयर होगा। वो हम DOE में डाल देंगे, डेट ऑफ इनरोलमेंट। स्टेटस उसका एक्टिव रख देंगे, ये वेरिएबल में वैल्यू डाल दें। उसके बाद क्वेश्चन है और आंसर है, फिर यूज़र टाइप एडमिन है, और सेशन जो है ये हमने बनाया है कि यूज़र आईडी जो है जब हम एक पेज से दूसरे पेज में जाते हैं ना, तो हम उसका यूज़र आईडी यूज़ करते हैं बाद में, ठीक है। तो उसके लिए हमने सेशन यूज़ किया है यूज़र नेम, ठीक है। याद रखें डियर स्टूडेंट, जब आपने एक पेज से दूसरे पेज में जाना है ना, तो उसके बहुत से तरीके हैं डाटा लेके जाने के, ठीक है। तो हम एक पेज से दूसरे पेज में डाटा लेके जाने के लिए यहाँ पर सेशन को इस्तेमाल करें। ये जो यूज़र आईडी यूज़र एंटर करेगा वो चला जाएगा सेशन में। उसके बाद पासवर्ड देख के यहाँ पे हमने इंसर्ट की क्यूरी लगा दी। जब ये डाटा इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो जो यूज़र आईडी है ना, यूज़र नेम जो है वो हम नेविगेट कर देंगे एडमिन के होम पेज में, ठीक है। ठीक है, इस तरह से ये काम होगा, ठीक है। और जो है ना ये इस तरह से ये हमारा काम करेगा पेज। बिल्कुल यही काम जो है ये हम उसके लिए भी कर रहे हैं, यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए भी कर रहे हैं, यूज़र रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी यही काम करें। लेकिन यूज़र रजिस्ट्रेशन में और इसमें क्या फ़र्क है, यूज़र टाइप का फ़र्क है, उसको भी देख लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है। ये देखें एडमिन में हम किस टेबल में डाल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर भी हम यूज़र्स में ही डाल रहे हैं डाटा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ का और ख्याल रखें, यहाँ पर जो है वो हमारी यूज़र टाइप जो है वो एडमिन है, ठीक है। यूज़र टाइप क्या है, एडमिन है, इसलिए जो है वो उसमें जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम जाते हैं यूज़र साइन अप में जाते हैं। यूज़र टाइप, ये अब ये देखें वही कोड है, फ़र्क सिर्फ ये यूज़र टाइप का है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इस वेरिएबल को चेंज ना करते तो हमें दो अलग अलग टेबल बनाने पड़ते थे, उसमें सारा काम करना पड़ता था। तो अब हमने सिर्फ एक ही टेबल बनाया हुआ है यूज़र्स का, ठीक है। ये देखें ये एक ही टेबल बनाया हुआ है, ये देखें ये एक ही टेबल बना हुआ है यूज़र्स का, और इसमें जो है वो एक यूज़र टाइप एडमिन है और दूसरी यूज़र टाइप सिंपल यूज़र है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है ना वो दोनों यूज़र पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इस पे काम करें, एडमिन से भी और सिंपल जो है ना उससे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इस पे काम करें। अब जो है अब मैं जो है वो यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है, लॉगिन करता हूँ। हमने दोनों यूज़र से रजिस्ट्रेशन करना सीख ली है। अब जो है अब हम जाते हैं एडमिन पर। सबसे पहले जो हमारी एप्लीकेशन है उसमें जो मेजर रोल है वो एडमिन का है, उसके बाद फिर दूसरों का रोल है। तो इसलिए हम सबसे पहले जो है वो एडमिन पर जाएंगे, लॉगिन पेज पे जाते हैं, यहाँ से हम एडमिन से लॉगिन होंगे, ठीक है। लेकिन हम लॉगिन का पेज भी अभी डिस्कस करेंगे कि ये काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो लॉगिन का पेज है इसको देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल को इंक्लूड करवाया है। उसके बाद जो हमने यहाँ पे ये देखें लॉगिन बटन को देख रहे हैं, लेकिन अभी हमने लॉगिन बटन को तो क्लिक नहीं किया है ना। तो जब हमने अभी क्लिक नहीं किया तो इसलिए ये इसका मतलब ये अभी हम काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद डाटा भी नहीं देगा, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, ये क्या चीज़ है इसको देखते नहीं हैं, ठीक है। नीचे GUI में आ जाते हैं। GUI में ये देखें ये एडमिन, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें ये लॉगिन का है पेज फॉर्म, उसमें हमने फॉर्म बनाया। फॉर्म में जो है वो पोस्ट मेथड है और लॉगिन का पेज है, यानी कि जब हम इस पेज से हिट करेंगे तो वो हम किस पेज पे जाएंगे, login.php में जाएंगे।
डाटा कैसे लेके जाएंगे, पोस्ट के ज़रिए लेके जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ना एक और बात भी आप पूछ सकते हैं कि डाटा जो है वो फॉर्म के कितने मेथड्स होते हैं। आमतौर पे हम दो ही मेथड यूज़ करते हैं, गेट का मेथड और एक पोस्ट का मेथड। पोस्ट का मेथड मैंने आपको बताया, पी फॉर प्राइवेट, पी फॉर पोस्ट, यानी कि इस मेथड के ज़रिए जो हम डाटा पोस्ट करेंगे वो हमारा प्राइवेट होगा। दूसरा तरीका है गेट का, उसमें जो है डाटा हमारा शो होता है। जैसे जब हम डिलीट करेंगे या एडिट करेंगे तो तब हम ये गेट का मेथड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद यूज़र टाइप है। अब यूज़र टाइप हमारे पास दो किस्म के यूज़र्स हैं, तो सिलेक्ट टैग इस्तेमाल किया, उसमें एक यूज़र है एडमिन, दूसरा यूज़र है सिंपल यूज़र, ठीक है। और इसकी टाइप, इसका नाम क्या है, यूज़र टाइप। ये बैकएंड पे ये चीज़ यूज़ होती है। उसके बाद यूज़र नेम जो है, यूज़र नेम जो है उसकी इनपुट टाइप टेक्स्ट है और उसका नाम जो है वो यूज़र नेम है। और दूसरा जो है वो हमारा एलिमेंट जो है वो इनपुट टाइप पासवर्ड है, उसकी टाइप क्या है, पासवर्ड, ठीक है ये बात। तो ये दोनों चीज़ें हैं। और जब यूज़र लॉगिन के बटन पर क्लिक करता है तो हम चले जाएंगे बैक एंड पे, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम चले गए, ठीक है। अब इस बटन पर हम गए हैं, जब लॉगिन पर क्लिक होगा तब ये बटन पर काम होगा, ठीक है। तो इसमें हमने सबसे पहले चेक किया खाली तो नहीं आ रहा हमारा डाटा, ठीक है। अगर खाली नहीं है तो हम क्या करेंगे, यूज़र नेम लेंगे पोस्ट मेथड के ज़रिए और वो हम यूज़र नेम में डाल देंगे। पासवर्ड लेंगे, पासवर्ड में डाल देंगे। यूज़र टाइप लेंगे, वो यूज़र टाइप में डाल देंगे। यूज़र का नाम जो है लेके वो इस सेशन में डाल देंगे। मैंने आपको बताया था अभी सेशन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, जब हम एक पेज से दूसरे पेज में डाटा लेके जाते हैं, ठीक है, तो तब हम सेशन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मैंने क्यूरी लगाई कि इस क्यूरी को पढ़ेंगे आपको सारी बात समझ आ जाएगी। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर यूज़र आईडी इज़ दिस एंड पासवर्ड इज़ दैट एंड यूज़र टाइप इज़ दैट, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि यूज़र्स के टेबल में जाओ, इस यूज़र आईडी का जो डाटा है जिसका यूज़र आईडी ये है और पासवर्ड ये है, उसकी यूज़र टाइप ये है, उसका सारा डाटा ला दो। तो ये क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट यहाँ पर होगी। जैसे ही ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी उसका डाटा रिज़ल्ट जो है वो इस वेरिएबल में चला जाएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे ये रिज़ल्ट खाली तो नहीं, इसमें डाटा है, यानी कि रिज़ल्ट की जो रो है वो 0 से ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर डाटा मौजूद है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यूज़र ठीक है तो उसका डाटा आ रहा है ना हमारे पास। फिर हम देखेंगे कि यूज़र की टाइप क्या है, एडमिन। अगर यूज़र ठीक है और उसकी टाइप एडमिन है तो इसका मतलब है अब एडमिन लॉगिन होना चाह रहा है, तो हम यहाँ पर फिर चले जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी है, ये जो हेडर का फंक्शन है ना, ये आपने याद रखना है। हेडर का फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, नेविगेशन के लिए, यानी एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए, ठीक है। अब ये बात सुने, हेडर का फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, पेज में जाने के लिए। और डाटा अगर भी लेके जाना हो तो वो डाटा हम किस में डालते हैं, सेशन में डालते हैं। ये दो चीज़ों का फ़र्क आपको याद, डाटा हमें सेशन से मिलेगा और जाने के लिए हम हेडर का फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक होगी बात। यूज़र टाइप जो है वो हमारे यूज़र हैं, तो उसके बाद जो हम यहाँ पर अगर यूज़र टाइप यूज़र होगी तो हम यहाँ से किधर चले जाएंगे, यूज़र पैनल में, ठीक है। अब हम जो है वो जाते हैं एडमिन पैनल में। हम इस चीज़ को समझ चुके हैं, ये कह रहे हैं ड्राइविंग स्कूल हमारी जो एप्लीकेशन का नाम है, उसमें जाओ, उसके अंदर फोल्डर बना हुआ है एडमिन का, एडमिन के अंदर इंडेक्स पेज है, उसमें जाओ। तो अब मैं यही काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ, मुझे पासवर्ड नहीं याद, पासवर्ड मैं एडमिन का देख लेता हूँ। यूज़र आईडी एडमिन है, पासवर्ड भी एडमिन है। यूज़र टाइप एडमिन सेलेक्ट करते हैं, लॉगिन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद जो है वो हम देखते हैं यहाँ पर जो है ये होम है, होम से मुराद ये हमारा इंडेक्स है। यहाँ पर देख लें कि अभी वही चीज़ आ रही है, एडमिन हो इंडेक्स, यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके बाद एडमिन का फोल्डर होगा, फोल्डर के अंदर इंडेक्स पेज होगा।
अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर आप एडमिन में गए, एडमिन के फोल्डर के अंदर इंडेक्स पेज ये वाला, ठीक है। अब ये सिंपल पेज है, इसके अंदर जो है ना जितने भी एडमिन ने काम करने हैं वो सारे रोल्स जो हैं वो इसके अंदर मेंशन्ड है। जैसे एडमिन ने स्कूल्स को एंटर करना है, पैकेजेस एंटर करने हैं, इंक्वायरीज़ को देखना है, सब्सक्राइबर्स को देखना है, एप्लीकेंट्स को देखना है, सर्च करनी है, पेमेंट्स प्रोफाइल, जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। तो अभी हम इनको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ड्राइविंग स्कूल पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर ना मैंने जान के ये थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए मैंने पहले लिस्ट दी है, ठीक है। इसमें तमाम स्कूल जो अभी अवेलेबल हैं वो सारे जो है ना वो यहाँ पर ऑन शो रहे हैं, ठीक है। इसमें से लेकिन याद है ये मैं डाटा शो करवा रहा हूँ, लेकिन टेबल में याद रखें सबसे पहले जो टेबल का पहला काम होता है ना, टेबल में हमने डाटा डालना होता है। तो ये जो स्कूल है ना, स्कूल्स का डाटा हमने किधर डाला था, स्कूल्स के टेबल में डालना है, ठीक है। ये हमारे स्कूल्स का टेबल है, ड्राइविंग स्कूल्स, ठीक है। अब इस टेबल में हमने डाटा डाला हुआ है, ठीक है। ये डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। तो सबसे पहले हमने उस टेबल के अंदर डालना है, यानी कि हमने नया स्कूल ऐड करना है। तो न्यू स्कूल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। आवाज़ ऐसा कर लें, अच्छा। न्यू स्कूल पे जाना है। अब ये जो न्यू स्कूल है ना, न्यू स्कूल में आप देखें न्यू स्कूल डॉट PHP इसका नाम है। इसमें देखें, इसमें जो है सारा काम जैसे हमने रजिस्ट्रेशन पेज वाला किया था, फॉर्म फिल किया था, वही फॉर्म है। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर सिर्फ हम इमेज को भी ऐड करें, ठीक है, जो हमने शो करवाना है। उसके बाद सबमिट को क्लिक करें तो वो हमारा डाटाबेस में सेव हो जाएगा। डाटाबेस में टेबल क्या है, स्कूल, उस टेबल में ड्राइविंग स्कूल्स के टेबल में शो हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कोड में। अब आपने ये सीखना है कि हम इमेज को कैसे डाटाबेस के अंदर सेव करवाते हैं, ठीक है। उसके लिए एक चीज़ और है कि जो इमेज की डाटा टाइप होती है ना, यहाँ पे भी आप देख लें, फ़ोटो की जो डाटा टाइप है वो लॉन्ग ब्लॉब है, ठीक है। ये इसकी डाटा टाइप होती है, बाइनरी ऑब्जेक्ट होता है ये, ठीक है। वो ये जो इमेज होता है ना वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हम जाते हैं schools.php में। बेटा आप खाएं, मैं काम करूं, बाद में आता हूँ। यहाँ पर जाता हूँ न्यू स्कूल्स में, ठीक है। अब न्यू स्कूल्स को मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। ये देखें, सबसे पहले हमारा इंटरफेस है। इंटरफेस में जो है वो हमारा, जब आपने डाटा से सेंड करना है ना तो वो पहले इंटरफेस में जाएंगे आप। यहाँ पे हमारा फॉर्म एलिमेंट है। अब ये जो फॉर्म टैग है ना, फॉर्म टैग में आप ये देखिएगा कि जब भी आपने इमेज सेंड करना है ना तो ये बात याद रखें कि आपको इंक्रिप्शन फॉर्म मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा करना पड़ता है। इसके बगैर आप इमेज सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि इमेज जो है वो बाइनरी की सूरत में जाता है, ठीक है। और किस पेज पे जाएगा, न्यू स्कूल्स वाले पेज में जाएगा, इसके सर्वर पे जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म एलिमेंट्स हैं, जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट है, डिस्क्रिप्शन है, नेम, प्रिंसिपल एड्रेस वगैरह। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि जब आपने इमेज ऐड करना है ना, फ़ोटो ऐड करनी है, तो उसके लिए हम लोगों की एक स्पेशल टाइप होती है PHP में, इनपुट टाइप फाइल, उसका नाम होता है इमेज, ठीक है। तो ये हमारी एक स्पेशल टाइप है जिसमें हम बता रहे हैं कि इमेज को हम सेव करवा रहे हैं, ठीक है। जो इमेज हम अपलोड करें, जो ये वाला है, ये वाला जो है ना चूज़ फाइल, ये हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसको जब हम क्लिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हम चले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा हो गया सेव का बटन, ठीक है। अब इस सेव के बटन में हमने क्या किया, सबसे पहले देखा इमेज खाली तो नहीं है। अगर इमेज खाली नहीं है तो उसका नाम ले लिया, फाइल का नाम, और उसकी टाइप ले ली, ठीक है। फिर हमने बताया कि जो हमें टाइप्स चाहिए वो JPG है, PNG है, GIF है, और ये वाली टाइप्स हैं। अगर जो हमने अभी यूज़र ने फ़ाइल अपलोड की है
वो इसी टाइप में से होगी तो फिर हम उसे सेव करवाएंगे डाटाबेस में, यानी इमेज होगा तो फिर सेव करवाएंगे। ठीक है, तो हमने उसे चेक किया यहाँ पर कि जो हमने टाइप दिया उनमें से वो मैच कर रही है, अगर कर रही है तो ठीक है। तब क्या करो, इमेज का नाम ले लो और इमेज का कंटेंट ले लो। ये जो इमेज का कंटेंट है ना, ये बाइनरी की फॉर्म में डाटाबेस में सेव होना है, इसलिए हम इसको सेव करेंगे, ये हमारे मतलब की चीज़ है। बाकी सारा डाटा हमने जैसे पहले पोस्ट मेथड के ज़रिए लेते हैं, सारा लेके वेरिएबल्स में डाल दिया और उसके बाद यहाँ पे हमने ये क्यूरी लगाई। अब यहाँ पे इंसर्ट इनटू ड्राइविंग स्कूल नेम, ये हमारे कॉलम का नाम है और उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो रेस्टोरेंट यहाँ से आ रही हैं। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ रही हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज के लिए हम इमेज कंटेंट यूज़ करें। ये जो इमेज को हम सेव करवा रहे हैं ना, फ़ोटो का कॉलम है जिसमें हम इमेज सेव करवा रहे हैं। ठीक है, और वो इधर से उसकी वैल्यू इधर से आएगी। ठीक है, उस ये हमने क्यूरी लिखी और क्यूरी जो एग्जीक्यूट है वो यहाँ पर हो रही है, यानी ये क्यूरी यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी तो फिर डाटाबेस के अंदर डाटा हमारा चला जाएगा। उसके बाद हम हमारा डाटा जो है वो शो करने के लिए हम वापस जा रहे हैं स्कूल के पेज पे। ठीक है, हेडर का मतलब क्या था, पेज पे जाने के लिए, तो यहाँ पे हम उस पेज पे चले जाएंगे जिसका नाम स्कूल्स है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हम उस स्कूल वाले पेज में चले जाएंगे और ये इस तरह से हमारा जो डाटा है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, अब ये शो कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा पेज है स्कूल, सबसे पहले स्कूल के टेबल में डाटा डाला, अब हमने उसे शो करवाना। टेबल का नाम क्या है, स्कूल जो schools.php। अब यहाँ पर ना हमने याद रखें डियर स्टूडेंट, बटन पर क्लिक नहीं किया हुआ। देखिए हमने जब पिछले पेज से जाते हैं ना, यहाँ से जब जाते हैं स्कूल पे, तो हमने किसी भी बटन पर क्लिक नहीं किया तो ये हमें डाटा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो डाटा आ रहा है ना, ये किसी क्लिक से नहीं आ रहा है, ये डायरेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे आपका कोड जो है वो पहले होगा और फिर जो है वो इंटरफेस नीचे होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ क्या कह रहा हूँ। देखें यहाँ पर जो है वो हम सेशन से वैल्यू लेके यूज़र, पहले हमने सेशन में वैल्यू डाली थी, अब सेशन से वैल्यू लेके हमने इस यूज़र नेम में डाल दी और फिर ये जो है ना यहाँ पे अब ये देखो ये मैंने क्यूरी लगाई है लेने की, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल, यानी कि ड्राइविंग स्कूल का सारा डाटा ला के इस वेरिएबल में डाल दो जिसका नाम है रिज़ल्ट। ठीक है, अब ये मैंने रिज़ल्ट डाटा ले लिया। अब उसके बाद जो है उसके बाद ये हमारा HTML का टैग है, अब हमने जो है बीच में HTML यूज़ करनी है। ठीक है, HTML के बाद अब यहाँ पर नीचे आए इंटरफेस के अंदर, यहाँ पर जो है ये हमारा, यहाँ पे हम चेक करें कि जो हमारी डाटाबेस है उससे डाटा खाली तो नहीं आ रहा। अगर खाली नहीं आ रहा तो हमने क्या करना है, जो हमारा डाटा आएगा ना रिज़ल्ट में, रिज़ल्ट से एक सिंगल रो जो है ना वो हमने लेनी है। ठीक है, हमने ये जो फेच एसोसिएट का फंक्शन है ना, ये याद रखें ये किस लिए इस्तेमाल होता है, सिंगल रो लेने के लिए। ठीक है, सिंगल रो को लिया, फिर उस रो के अंदर से डाटा को शो करवाना है। अब इस टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये सारी चीज़ें हमने उस टेबल से निकाली, इमेज भी है और ये नाम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है और ये आगे डिटेल्स हैं, एडिट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखें, यहाँ पे हमने सबसे पहले इमेज लगाया हुआ है, उसका नाम है, फ़ोटो रखा हुआ है, उसके बाद नेम है, डिस्क्रिप्शन है, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ डेट ऑफ इनरोलमेंट, या आप कह लो कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है इस स्कूल की वो क्या है वो है। उसके बाद जो है वो हमने एक इको करवाया हुआ है हाइप एंकर से, यानी कि लिंक जनरेट करवाया हुआ है और उस लिंक पे हम क्या कह रहे हैं, डिटेल में जा रहे हैं। ये देखें ये दो लिंक्स जनरेट हुए हैं। अब डियर स्टूडेंट्स आप लोग ये देखिए कि ये जो रो है, रो यानी कि एक रो है उसका कॉलम है आईडी, उस आईडी से हम डाटा एक्सेस करवा के ना वो हम जो है वो एडिट स्कूल PHP वाले पेज में जा दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम किसी मखसूस स्कूल को एडिट करना चाह रहे हैं। अब मैं यहाँ पे एडिट करना चाहूँगा तो मैं यहाँ इस स्कूल को करूँगा या इस स्कूल को, तो मैं जिसको करना चाहता हूँ उस पर क्लिक करूँगा एडिट पे, तो ये उस स्कूल की डिटेल्स आ जाएंगी। इसके लिए क्या ज़रूरी है,
इसके लिए मुझे उस स्कूल का आईडी पता होना ज़रूरी है, ठीक है, जो यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। तो ये आईडी हम कहाँ से ले रहे हैं रेस्टोरेंट, ये आईडी हम यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से लेके हम इस पेज पर भेज रहे हैं। हम क्या करें कि हम कह रहे हैं कि जब इस लिंक पर क्लिक हो तो एडिट स्कूल वाले पेज में जाओ और इस आईडी को लेके जाओ, ठीक है। इस आईडी के अगेंस्ट हम आगे काम करेंगे। ये कौन सा पेज है, एडिट स्कूल डॉट PHP। अब इस पे जाते हैं। जी यहाँ पर मैंने उस को ले लिया। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर जब हमने लिया ना, तो अब हम एडिट स्कूल वाले पेज में जा चुके हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, सेशन से वैल्यू इसमें आ रही है, वो ठीक है, मैसेज आ गया, ठीक है, नेम, डिस्क्रिप्शन, ये वेरिएबल्स बनाए हैं, ठीक है, वेरिएबल्स बनाए, उनको वैल्यूज़ नहीं दी, स्टेटस ओके कर दिया। ये जो है ये गेट का मेथड, देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर हमने सेशन भी लिया था जब डाटा छुपाना था, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पे डाटा हमें नज़र आ रहा है, ये आईडी। तो ये दरअसल गेट के मेथड के ज़रिए हमारा डाटा आ रहा है और वो इस पेज पे आ रहा है। वहाँ पे हमने आईडी भेजा था ना, तो वो आईडी यहाँ पर आया, उसको हमने इस वेरिएबल में डाल दिया आईडी। हमें पता चल गया ये आईडी है। फिर हमने क्या किया, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल वेयर आईडी दिस। इस ड्राइविंग स्कूल में जो आईडी है ना स्कूल का, वो आईडी हमने शो करवाया, लिया, उससे सारा डाटा लिया। अब हम कह रहे हैं कि इतने स्कूल्स हैं ना, तो उस एक स्कूल का डाटा हमें दो। जैसे यहाँ पे ये 2 स्कूल है ना, तो जिसका आईडी 1 है सिर्फ उसी का डाटा मुझे यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे उसी का डाटा शो होना चाहिए इन वेरिएबल्स, इन टेक्स्ट बॉक्सेस में, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्सेस आपने अभी जब आप स्कूल ऐड कर रहे थे तब था, और उसके साथ वैल्यूज़ नहीं थी, अब वैल्यूज़ भी आ रही हैं। हमने क्या किया, यहाँ से डाटा लिया, यहाँ से डाटा लेके वेरिएबल्स रिजल्ट में डाला, उसको देखा वो खाली तो नहीं है, उसकी एक रो को एक्सेस किया। एक रो को एक्सेस करने के बाद पहली उस रो में से नेम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, ये सारी चीज़ें लेके इन वेरिएबल्स में डाल दी अपने वैल्यूज़। इसका मतलब है ये यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब इन वेरिएबल्स की वैल्यू को नीचे हमने शो करवाना है। अभी मैंने सेव के बटन पर क्लिक नहीं किया, तो इसलिए ये अभी क्लिक नहीं होगा। ये एडिट बटन है, हमने अभी इस पर क्लिक नहीं किया, ठीक है। तो हम नीचे चलते हैं। हमने ऊपर वेरिएबल्स में वैल्यू डाली हुई है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अब यहाँ पर हमने आईडी भी पास करना है जब हमने उसे एडिट करना है, ठीक है। उन वैल्यूज़ को हम शो करवा रहे हैं। पहले जो यूज़र की पुरानी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर हम शो करवा रहे हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर मैंने शो करवाई हैं, आईडी शो करवाया है, टाइटल। अब टाइटल जो है उस ये चेंज हो सकता है, इसलिए मैंने इसको इनपुट टाइप टेक्स्ट में डाला। नेम है, उसकी वैल्यू डाल दी। ये वैल्यू जो है वो पुरानी वैल्यू आ रही है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक। ये सारी वैल्यूज़ हम डाल दी। उसके बाद सबमिट पर क्लिक किया। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो अब हम उस अपडेट वाले बटन पर चले गए। यहाँ से हम वैल्यूज़ लेके इन वेरिएबल्स में डाल रहे हैं। उसके बाद हम सिंपल अपडेट की क्यूरी लगा के उस डाटा को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। अपडेट करने के बाद वापस हम स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ अली अहमद, ठीक है। वैसे नाम चेंज करके दिखाता हूँ। सेव सबमिट पे क्लिक किया। अब जब हम यहाँ पे गए हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं अली अहमद बेस्ट स्कूल इन लाहौर, ये आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास उसकी सारी डिटेल शो हो गई। रिमूव करना है तो सिंपल आप रिमूव पे क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा, स्कूल में जाएं, यहाँ पे डिलीट स्कूल्स में हम गए। डिलीट स्कूल में जाना है अपने साथ आईडी लेके। तो यहाँ पे हम इस लिंक को देख लेते हैं, ठीक है। अभी मैं स्कूल में पेज में हूँ ना, तो वहाँ से स्कूल पेज को देख लेते हैं, ठीक है। डिलीट स्कूल में देखें आपने सिंपल सी एक क्यूरी लगाई हुई है
पहले आप आईडी ले रहे हैं उसका, और फिर हम यहाँ पे कह रहे हैं डिलीट फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल वेयर आईडी इज़ दिस। इस आईडी का जो स्कूल है ना उसको डिलीट कर दो। इस तरह से जो है वो हम डिलीट करके वापस स्कूल में जा रहे हैं। तो ये जो है ये सिंपल सी क्यूरी थी, इतना मुश्किल नहीं था। ये आपने सीखा है अभी कि आप कैसे यूज़र का डाटा सेव करवा सकते हैं, कैसे उसे शो करवा सकते हैं, कैसे उसे एडिट और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो पैकेजेस हैं सेम इसमें भी वही काम हुआ। ये हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस हैं, इनमें इमेजेस आ रहे हैं, सारा कुछ, ये सारी डिटेल्स आ रही हैं। न्यू पैकेज पे जाएंगे तो यहाँ पर भी वही चीज़ें आ रही हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे अब ये स्कूल हैं दो, उन स्कूलों के लिहाज से जो है ना वो चीज़ें आएंगी जो आप ये यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने अली ड्राइविंग स्कूल है यहाँ पे, उसका टाइटल है, उसको हम देख सकते हैं। कोई नया पैकेज आपने एंटर करना है, ठीक है। तो सेम ये वही काम हो रहा है, सिर्फ ये इनपुट टाइप्स का फ़र्क है। यहाँ पे इनपुट टाइप डेट है, बाकी कोई चीज़ डिफरेंट नहीं है। तो जब आपको स्कूल का पता चल गया, न्यू स्कूल का पता चल गया, तो ये भी आपको आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। और उनको एडिट और डिलीट भी आप इजीली कर सकते हैं। जो कोड आपने पहले समझा उसको समझेंगे तो ये चीज़ भी आपके लिए बहुत आसान होगी। उसके बाद इंक्वायरीज़ हैं। इंक्वायरीज़ अभी कोई नहीं है इसलिए ये खाली है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन जो हैं वो अभी हमारे पास नहीं है कोई, ठीक है। एप्लीकेशन, अच्छा एप्लीकेशन, ये जो है ये एप्लीकेशन है ड्राइविंग स्कूल की। एप्लीकेशन जो है, जो यूज़र है ना जिसने क्या कहते हैं स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, यानी कस्टमर है, उसने जो है ना वो यहाँ पे बताना है कि मैं इस स्कूल में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो वो हमें रिक्वेस्ट सेंड करेगा। उस रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हो। बहुत आसान काम है, सिंपल। इसमें जो है वो हम देख लेते हैं क्या। अगर आपने एडिट और डिलीट को समझा हुआ है पहले कोड को, CRUD ऑपरेशन को, तो ये चीज़ वही है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे चीज़ों का नाम फ़र्क है, जैसे अप्रूव और रिजेक्ट है। ये अप्रूव और रिजेक्ट दरअसल हम अपडेट ही करें स्टेटस का, अप्रूव और रिजेक्ट। इस चीज़ को, पेज को समझ लेते हैं application.php। एडमिन में application.php में गए। अब यहाँ पे कोड को पढ़ेंगे ना, समझेंगे, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सिलेक्ट करो PTR ट्रेनिंग रिक्वेस्ट TR ज्वाइन विद पैकेजेस, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि इस क्यूरी से हमें पता ये चल रहा है कि किस पैकेज पे ट्रेनिंग रिक्वेस्ट आई हैं, ठीक है। यानी कि ट्रेनिंग रिक्वेस्ट का जो पेज है, यूज़र ने जो ट्रेनिंग की रिक्वेस्ट की हुई है वो किस पैकेज के लिए की है। पैकेज का अलग पेज है और ट्रेनिंग रिक्वेस्ट का अलग पेज है, उन दोनों को हमने जोड़ा हुआ है, ज्वाइन किया हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि कोई यूज़र है, कस्टमर है, उसने किस ट्रेनिंग में हिस्सा लेना है और उसका कौन सा पैकेज है, ये हमें इससे पता चलेगा। ये क्यूरी हमने लगाई, इस क्यूरी से को नीचे हमने शो करवाया। डाटा में रिज़ल्ट को देखा, खाली तो नहीं है, जैसे हम पहले काम करें, ठीक है। अब हमने दो टेबल्स को मिला के डाटा ले रहे हैं ये, ठीक है। तो उसके बाद हमने सिंपल जो है वो अप्रूव एप्लीकेशन और रिजेक्ट एप्लीकेशन पे जा रहे हैं। वही काम जैसे हमने एडिट किया था, हम आईडी लेके जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं, अप्रूव एप्लीकेशन या रिजेक्ट एप्लीकेशन, एक को पकड़ लें। अब ये देखें अप्रूव एप्लीकेशन, सिंपल हम क्या करें, सिंपल हम उसकी ट्रेनिंग रिक्वेस्ट को अपडेट करें कि हम उसे जो है ना उसका स्टेटस अपडेट कर देंगे। स्टेटस क्या है, अप्रूव, ठीक है। अप्रूव की सूरत में अप्रूव हो जाएगा, रिजेक्ट की सूरत में यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। टेबल वही है, टेबल है ट्रेनिंग का, उसमें अप्रूव होने के बाद वापस वो एप्लीकेशन वाले पेज में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आसान से ही काम है, इतना मुश्किल काम नहीं था, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा फोकस नहीं किया। लेकिन ये है कि जो आपने अगर वो चीज़ें पढ़ी हैं, ये वाली चीज़ों को समझेंगे ना, स्कूल को से डाटा कैसे शो करें, अपडेट और डिलीट कैसे करें, ये चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं सर्च यूज़र। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट यूज़र्स आ रहे हैं, अभी हमारे पास फ़िलहाल एक ही है। अगर आप उसको सर्च करना चाहें तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ये जो है यहाँ पे आप इस क्यूरी को देख लें, एडमिन सर्च पेज, सर्च PHP वाले पेज को चेक करते हैं।
अच्छा जी, यहाँ पे पहले समझ लें क्या काम हो रहा है। यहाँ पर जो है वो हमने सबसे पहले सेशन जनरेट करवाया, उसके बाद जो है वो ये क्यूरी लगाई है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इनरोलमेंट्स। इनरोलमेंट वाले टेबल को सिलेक्ट करो और उसको ज्वाइन करो उस किसके साथ, यूज़र वाले टेबल के साथ जहाँ पे इनरोलमेंट ये है और यूज़र आईडी ये है। यानी कि यहाँ पर हम ये चेक करें कि कौन से यूज़र्स की इनरोलमेंट जो है वो हुई हो गई है, ठीक है। उन यूज़र्स के बारे में, यानी कि कौन से यूज़र जो हैं वो इनरोल हो चुके हैं और किस स्कूल में इनरोल हुए हैं। यहाँ पे ये देखें, ज्वाइन आपने किया हुआ 3 टेबल को, इनरोलमेंट वाले टेबल को, यूज़र टेबल को, फिर ड्राइविंग स्कूल और फिर पैकेजेस। वेरी गुड, ठीक है। अब ये 4 टेबल्स को यहाँ पर आप जोड़े हैं, पहले जोड़े इनरोलमेंट को, फिर यूज़र को, फिर ड्राइविंग स्कूल, फिर पैकेज में। आप ये चाह रहे हैं कि ये जो यूज़र है, मिसाल के तौर पे बुशरा एक यूज़र है, उसने किस ड्राइविंग स्कूल में किस पैकेज में इनरोलमेंट करवाई है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एक क्यूरी से मिल रही है। तो कितना स्मार्ट वर्क हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ज्वाइनिंग के थ्रू बता दिया कि एक स्टूडेंट है अली आप कह लो, उसने जो है वो किस ड्राइविंग स्कूल में किस पैकेज में इनरोलमेंट करवाई, उसका डाटा यहाँ पे हम लोग शो करवा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमने रिज़ल्ट में डाला, अभी मैंने सर्च के बटन पर क्लिक नहीं किया। तो उसको जो है वो हम नीचे जो है वो यहाँ पर फैच एसोसिएट करवा के, फैच एसोसिएट क्या करता है, सिंगल रो हमें शो कर देता है, उसको नीचे जो है वो सिंपली हम उसे शो करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आ रहा है। लेकिन जब यूज़र जो है वो सर्च के बटन पर क्लिक करेगा, ये देखें सर्च के बटन पे, तब हम क्या करेंगे, उसका इनरोलमेंट नंबर है, अच्छा यहाँ पर ना हम उसको उसका इनरोलमेंट नंबर देंगे, उस नंबर से हम उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे अब मुझे नहीं पता इनरोलमेंट नंबर कहाँ पर है, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ये इनरोलमेंट आईडी जो है वो इनरोलमेंट नंबर होता है, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास एक टेबल है इनरोलमेंट्स में, ये इनरोलमेंट्स का टेबल है, इसके अंदर इसका आईडी है 1। ये जो है ना, ये दरअसल हमारा इनरोलमेंट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ 1। तो अभी हमारे पास क्योंकि एक ही है तो वो एक ही शो होगा। अगर मैं कोई और एंटर करता हूँ जैसे 46, तो ये रिकॉर्ड नॉट फाउंड, क्योंकि यहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला हमारा पेज काम करेगा। उसके बाद पेमेंट प्रोफाइल, पेमेंट्स, अभी हमारे पास कोई पेमेंट नहीं है तो ये खाली होगा, ये सिंपल सेलेक्ट की क्वेरी लगी हुई है, ठीक है। चेंज पासवर्ड, जो चेंज पासवर्ड है उसमें क्या काम हो रहा है, सिंपल अपडेट की क्वेरी लगी हुई है। आपने ओल्ड पासवर्ड देना है, ओल्ड पासवर्ड दोबारा देना है, नया पासवर्ड देना है, नया पासवर्ड अगेन देना है, ठीक है। अगर इसमें हम ये काम करेंगे, हम पहले यूज़र को देखेंगे जैसे आप करते हैं, कि इसका एल्गोरिदम ये है कि हम ये चेक करेंगे कि क्या यूज़र जो है उसका पुराना पासवर्ड ठीक है। अगर उसका पुराना पासवर्ड ठीक है डाटाबेस के साथ, तो फिर उसके नए पासवर्ड के साथ अपडेट कर देंगे, सिंपल सा काम है इसमें। उसके बाद लॉग आउट कर देंगे। लॉग आउट करने के बाद जो है वो हम वापस चलते हैं अपने मेन पेज की तरफ, ठीक है। अब हम यूज़र से लॉगिन होंगे। अभी ये मैंने पूरा रोल जो है वो बताया था एडमिन का, अब मैं बताऊंगा यूज़र का। तो यूज़र में कौन है वो मैं चेक कर लेता हूँ। यूज़र 1, आईडी भी यूज़र 1 है। जी, अब ये यूज़र 1 आ गई। यहाँ पर आप ये देखें, ये तमाम पैकेजेस उसके शो हैं यहाँ पर, ठीक है। यूज़र स्कूल के लिहाज से चेक करना चाहता है, अली स्कूल है, और जो है वो ड्यूरेशन चेक करना चाहता है, डिफरेंट ड्यूरेशंस हैं, प्राइस रेंजेस हैं। तो आप जब सर्च पे क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा उसके मुताबिक, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ स्कूल के लिहाज से चेक करना चाहते हैं कि मैंने ये मेरे घर के नज़दीक ये वाला स्कूल पढ़ता है, तो मैं स्कूल के नेम से करोगे तो वो स्कूल के नेम के लिहाज से आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप 4 मंथ का करते हो, आप कहते हैं मैंने 4 मंथ का ही कोर्स करना है, तो ड्यूरेशन पे क्लिक करोगे तो अब ये 4 मंथ का कोर्स हो रहा है ये सिर्फ, ठीक है। अली स्कूल में ये वो बता देगा कि स्कूल में हो रहा है, वो भी हमें पता चल जाएगा।
इसके अलावा आप कहते हैं मैं सिर्फ 5,000 की रेंज में करना चाहता हूँ, ठीक है, तो 5,000 पे क्लिक करेंगे तो प्राइस रेंज 5,000 कहोगे तो ये 5,000 वाला आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। इसके अलावा आप अगर पूरी डिटेल देखना चाहते हैं तो व्यू डिटेल पे जाएंगे, उसकी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इस पेज को भी एक्सप्लेन करता हूँ। अब हम यूज़र के इंडेक्स पेज में हैं, इसको मैं वापस रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करें, सिंपल हमने डाटा को एक्सेस किया हुआ है और उसको साथ जो है ये हमने बटन्स लगाए हुए हैं, यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाई हुई है। ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है ये डेटाबेस से आ रही है, ये बात याद रखिएगा। इस पेज में थोड़ा सा काम करने वाला है, इसको मैं समझाता हूँ ये कैसे किया, मुश्किल काम है थोड़ा सा, ठीक है।